ठाकुर जी, सबसे पहले मेरा सवाल संदीप जी आपसे, खड़गे साहब की एक गलती मानते हैं आपकी गलती हुई है, एक सियासी भूचाल जो है, एक बीजेपी को बैठा बिठाया मुद्दा आपने दे दिया, नंबर एक। नंबर टू, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अब सीएम सुक्खू को कांग्रेस सरकार को सच बोलना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं आर्थिक संकट नहीं है, बीजेपी कह रही है आर्थिक संकट है। कौन सच्चा कौन झूठा? जी जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि ठाकुर साहब, पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी तनख्वाह, जो आपकी पेंशन है, वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बातों का जवाब दिया, और नरेश चौहान जी जो हमारे मीडिया के सलाहकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने भी बखूबी आपकी बातों का जवाब दे दिया है। आप बता दीजिए कि हमने ओपीएस दिया कि नहीं दिया। आप बता दीजिए कि हमने डे बोर्डिंग पहली से आपने शुरू स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए कि नहीं किए। आप ये बता दीजिए कि हमने 1500 रुपए प्रति माह का जो वादा हमने किया था, हमने शुरू किया कि नहीं किया। आप बता दीजिए 680 करोड़ रुपए युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना हमने शुरू की कि नहीं की। आप बता दीजिए कि हमने 30,000 नौकरियां पिछले 2 साल के अंदर पूरी दी कि नहीं दी। आप बता दीजिए कि हमने दूध का, गेहूं का और मक्का का हमने समर्थन मूल्य इस प्रदेश के अंदर दिया कि नहीं दिया। आप बता दीजिए जयराम ठाकुर जी कि हमने क्या हमने यहाँ पे पिछले माह में, ये जो अभी बीता हमारा माह था अक्टूबर महीना, जिसके अंदर क्या हमने एक माह के अंदर दो सैलरी दी कि नहीं दी। आप बता दीजिए कि हमने 75 वर्ष से जो अधिक की उम्र के जो हमारे सेवानिवृत्त जो हमारे पेंशनर थे, क्या हमने उनको एरियर का भुगतान एक मुश्त किया कि नहीं किया। आपकी सरकार ने तो पिछले 5 सालों के अंदर एक बार सिर्फ 4% डीए का कर्मचारियों को दिया है। आप कितना झूठ की राजनीति करते हो, कितनी झूठ की राजनीति के ऊपर आप चले हो। क्या भारतीय जनता पार्टी फरवरी माह के अंदर ऑपरेशन लोटस लेके आई कि नहीं आई। आप बता दीजिए। आपके 4 यहाँ से सांसद हैं। जयराम ठाकुर जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और बिंदल जी, माननीय बिंदल जी, आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप बता दीजिए कि आपने, या यहाँ से हमारे केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, आप बता दीजिए लिखित रूप में आपने कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा और वित्त मंत्री जी को लिखा कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां इस तरह से। आप क्या करेंगे कि जहां पे, मैं तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर फख्र करता हूं, गर्व करता हूं। कारण उसका यह है कि आज उनकी चलाई हुई नीतियों का जो खंडन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियति पे फेल हो चुकी है, और आज उसका जो झूठ है वो देश के अलग अलग हिस्सों में बोला जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की एकमात्र एक छोटे से राज्य की कांग्रेस की सरकार है जो बखूबी अपना उत्तरदायित्व निभा रही है, और ये उस चीज को ये समझ रहे हैं कि ये चीजें ये कहीं हिमाचल प्रदेश की तरह और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ना बन जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि उन्होंने खुद जाके, अरे देखिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कद देखिए कि उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उसका खंडन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे घटित हुआ है, कि उनको इस चीज का, ये झूठ बोलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी विवश कर दिया सुक्खू जी ने कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है, और हिमाचल प्रदेश का जो डंका है वह वहां पे पीटना शुरू कर दे। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार ने कौन कौन सी नीतियां चलाई हैं, और किस तरह से कांग्रेस की सरकार जो है वो जन कल्याण की सांख्यान जी से अपनी गारंटी पूरी कर रही है। डीके शिव कुमार जी तो एक बयान देते हैं शक्ति योजना को, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसके बाद एक बवाल मचता है। क्या कांग्रेस की सरकार, चाहे कोई भी स्टेट है, वहां पर आर्थिक संकट से जूझ रही है, ये सच है? आपने चीजें सुधारी होंगी हिमाचल में, लेकिन एक चीज बता दीजिए मुझे एक चीज बता दीजिए। आर्थिकी का सवाल है तो 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्या जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर श्वेत पत्र देने के लिए तैयार है?
मुझे ये बता दीजिए क्या उन्होंने कर्जा नहीं लिया? अगर हमने देखिए किसी भी राज्य के चल रहे हैं, मेरे को एक चीज बता दीजिए आप लोग, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए। नहीं पैरवी नहीं कर, देखिए क्या हमारा आपने आपने पूरा सवाल नहीं सुना, आपने पूरा सवाल नहीं सुना, आपने पूरा सवाल नहीं सुना, आपने पूरा सवाल नहीं सुना। संदीप सांख्यान जी, संदीप सांख्यान जी, रुपए के लिए किसी ने पत्र लिखा? क्या 1500 करोड़ इस वर्ष आपदा के लिए कुछ केंद्र सरकार ने दिया? क्या हमारा जो पेंशनर्स का, जो हमारे कर्मचारियों का जो 9,000 करोड़ रुपए की जो राशि थी, क्या वो वापस मिली? अरे टांग खिंचाई करना तो हम भी जानते हैं और वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कभी तो तथ्यों पे आ जाइए, कभी तो विश्लेषण कर लीजिए, कभी तो सर कंपैरिजन सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम वही कह रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो खैर उसी आधार पे इस देश के अंदर खड़ी सीमा है। ठाकुर जी, ये 15 साल सीमा ठाकुर जी, केंद्र सरकार का जो समय है, 15 साल, अभी 10 तो है, 11वां ठीक साल चल रहा है है। सांख्यान जी, ठीक है सांख्यान जी, ठीक है, का नारा दे रहे थे 240 पे आ गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये सांख्यान जी, देने वाले सांख्यान जी, 240 पे आ गए, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्या आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं सीमा जी से। आदमी के खाते में आया है? क्या इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है? अरे क्या हिमाचल प्रदेश के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं केंद्र के मंत्री और केंद्र के जो हमारे, ठीक है सांख्यान जी, सीमा जी से जवाब ले लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, डेकोरम जो है बनाकर रखें। सीमा जी, मुझे भी बोलने का मौका सीमा दें। जी, देखिए एक ही बात को रिपीट आप करके- देश में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं हिमाचल को लेकर, ये सीएम कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है। क्या जवाब है आपके पास? क्या आर्थिक संकट हिमाचल में है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सांख्यान जी से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज जब मैं बोल रही हूं तो प्लीज बीच में ना टोकें, जिस तरह मैंने